हेलो फ्रेंड्स, मैं विजय कुमार और आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। सब्जेक्ट हिंदी व्याकरण का सेट 1 से लेकर के सेट 5 तक का सभी क्वेश्चंस को हम एक वीडियो में दिखाने वाले हैं दोस्तों। और एग्जाम 9 अप्रैल को जो एग्जाम होने वाली है दोस्तों, उसमें से हूबहू इस सेट से बहुत सारा क्वेश्चन मिलने वाला है दोस्तों। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को अंत तक देखना है, और साथ साथ आप नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को भी दबाइएगा, ताकि हमारा हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहेगी दोस्तों। तो आपको इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रामबाण साबित होगा दोस्तों। आप कृपया इस वीडियो को एक बार लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो आपका 9 अप्रैल को जो हिंदी सब्जेक्ट है दोस्तों, एसएसटी के बाद तुरंत हिंदी का तुरंत एग्जाम होने वाला है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों, इस सभी क्वेश्चंस को देखिए, व्याकरण का पोर्शन को बनाने से पहले हम कुछ चीज़ों को ध्यान में रख लेना है पहले कि किन किन जगह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। उसको सबसे पहले हम लोग रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि देखिए, पूछेगा आपको कि क्रिया से पूछेगा। तो क्रिया से क्या होता है, एक सकर्मक क्रिया होता है, दूसरा अकर्मक क्रिया होता है। ठीक है, याद रखना है। अब देखिए, सकर्मक क्रिया होता क्या है, सकर्मक क्रिया होता क्या है। तो देखिए यहाँ पर सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि उसमें कर्ता भी प्रेजेंट होगा उस वाक्य में, कर्म भी प्रेजेंट होगा उस वाक्य में, और क्रिया भी प्रेजेंट होगा उस वाक्य में। तो उसे हम लोग बोलेंगे सकर्मक क्रिया। अब अकर्मक क्रिया क्या होता है। अब अकर्मक क्रिया में होता है कि देखिए ध्यान से, अकर्मक क्रिया में क्या होता है, कर्ता तो होता है लेकिन कर्म क्या होता है, अब्सेंट होता है। क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, और क्रिया रहेगा, मतलब क्रिया और कर्ता रहेगा, लेकिन कर्म वहाँ पर एब्सेंट रहेगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अकर्मक क्रिया। अब दूसरा बात यहाँ पर समझना है कि देखिए, समास से पूछेगा क्वेश्चन। तो समास में सभी आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात है कि कर्मधारय समास एक पढ़ लीजिएगा, तत्पुरुष समास पढ़ लीजिएगा, उसके बाद बहुव्रीहि समास पढ़ लीजिएगा, और अब यही भाव समास पढ़ लीजिएगा। मतलब थोड़ा समास पढ़ लीजिएगा, उसके उसी से आपको क्या है, चारों पांचों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखिए, हाँ, वाच्य से पूछ रहा है क्वेश्चन। वाच्य से क्या पूछ रहा है, तो वाच्य देखिए, वाच्य का 3 प्रकार होता है, 3 भेद होते हैं। पहला में जो वाच्य होता है वह होता है कृतवाच्य। क्या होता है, कृतवाच्य। ठीक है, दूसरा है कर्मवाच्य। क्या होता है, कर्मवाच्य। तीसरा में क्या है, तीसरा में जो है वह है भाववाच्य। क्या है, भाववाच्य। ठीक है, 3 चीज़ याद रखना है। और तो देखिए, कृतवाच्य में होता क्या है, कृतवाच्य में जो होता है दोस्तों, इसमें सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया का मतलब सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह का इसमें सेंटेंस पाया जाता है। ठीक है, और कर्मवाच्य में दोस्तों ये पाया जाता है ओनली फॉर सकर्मक, और यहाँ पर भाववाच्य में जो होता है वो ओनली फॉर अकर्मक पाया जाता है। अब बात करना है कि यहाँ पर देखिए, कर्ता में क्या है, तो एक इसमें जैसे वह पढ़ रहा है, तो क्या है, सीता पढ़ रही है। यहाँ पर सीता भी है, क्या है, पढ़, सीता भी क्या है, सीता भी है, और यहाँ पर क्या कर रही है, पढ़ाई कर रही है। तो वो भी हो गया पढ़ रही है कि नहीं। तो सीता क्या करे, या तो फिर जैसे हो गया राम खाना खा रहा है, राम खाना खा रहा है, तो राम भी हो गया, यहाँ पर खाना भी हो गया, खा रहा है कि नहीं। इस तीनों चीज़ का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है सकर्मक में। ठीक है, ये सब भी ध्यान में रखना थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पर कृतवाच्य में जैसे हो गया कि जिसमें कर्ता का प्रधानता होगा उसे हम लोग कृतवाच्य बोलेंगे। जिसमें कर्म की प्रधानता होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कर्म की जहाँ प्रधानता होगा वहाँ पर वो हम लोग बोलेंगे कर्म की कर्मवाच्य बोलेंगे। जैसे के द्वारा लगा रहेगा तो हम लोग कर्मवाच्य बोलेंगे। और तीसरा चीज़ में है भाववाच्य में लगा रहेगा, जैसे जाया, खाया जाता है, पिया जाता है, ये सब रहेगा। नहीं, हमसे नहीं होगा, नहीं हो सकता, ये सब जो लिखा रहेगा वो सभी होता है भाववाच्य। ठीक है, थोड़ा सा ये याद रखना है। कृतवाच्य में रहेगा ने का प्रयोग रहेगा, तो फिर नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें क्या कि उसमें दोनों तरह का सेंटेंस पाया जाता है, तो इसमें इसी को हम लोग बोलते हैं कृतवाच्य। ये चीज़ सभी चीज़ याद रखना है। यही सबसे क्वेश्चन आपको पूछने वाला है एग्जाम में दोस्तों, इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा। एक पर्यायवाची शब्द बोलेगा, और अब यही अव्यय वगैरह से पूछेगा थोड़ा सा, बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 बोला कि इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया होता है दोस्तों। सबसे पहली बात है कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। देखिए, सकर्मक क्रिया में होता क्या है कि जिस वाक्य में कर्ता, कर्म
और क्रिया तीनों मौजूद होगा दोस्तों, उसी में क्या हो, उसी को बोलते हैं हम लोग सकर्मक क्रिया। ठीक है, उसमें तीनों अवेलेबल होगा। और अकर्मक क्रिया में क्या होगा कि कर्म एब्सेंट होगा। क्या होगा, कर्म एब्सेंट होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे अकर्मक क्रिया। देखिए इसमें किसमें है, देखिए सीता गाना गाती है, तो यहाँ पर कर्म है, तो कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए हो गया सकर्मक क्रिया। यहाँ अकर्मक क्रिया ढूंढने बोल रहा है। या वह किताब पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है, किताब पढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी क्या है, सकर्मक है। मोहन सो रहा है, मोहन क्या कर रहा है, सो रहा है, इसमें कुछ नहीं पता चल रहा है कर्म का, है कि नहीं, तो ये हो गया अकर्मक क्रिया। ये भी, इसमें भी चाय पी रही है लता, तो इसमें भी सकर्मक क्रिया का पता चल रहा है। तो एक ही ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा मोहन सो रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। एक बार वीडियो जरूर देखिएगा अंत तक, और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला दोस्तों। एकदम मैं गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो से बहुत सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भिड़ने वाला है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पर अगला क्वेश्चन, कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण एग्जाम्पल क्या है सकर्मक, देखिए सकर्मक जिसमें क्या होगा, कर्ता कर्म और क्रिया तीनों होगा। तो देखिए बचा रोता है, इसमें नहीं, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, पंछी उड़ रहे हैं, ये भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, रीता खाना खाती है। यहाँ पर रीता भी है, खाना क्या खा रही, खाना, और खाती है क्रिया है। तो यहाँ पर तीनों जो अवेलेबल, तीनों उपस्थित है, तो उसी में वही हो जाएगा सही आंसर। तो इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जलज का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, मतलब जल का एक रूप नहीं है, उसका अर्थ मतलब ये नहीं होता है। कुछ किसका अर्थ है ना, जल का, जलज क्या है अर्थ, कमल होता है, मोती भी होता है, मछली भी होता है। जलज कहाँ, जल में ही मछली पाई जाती है, इसलिए जलज बोला जाता है, जलीय जीव है। लेकिन बादल, बादल क्या जल में पाया जाता है, जलज है, नहीं है, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बादल। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन बोलते हैं यहाँ पर कि दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो उसे हम लोग समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास, तो याद रखना है। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन में कौन सा समास पाया जाता है। समास है, प्रतिदिन में कौन सा समास है दोस्तों। तो ये प्रतिदिन, प्रति जहाँ पर अव्यय शब्द लगा हुआ है, अव्यय, प्रति क्या है, एक अव्यय पद है, इसीलिए हो जाएगा प्रतिदिन। क्या हो गया, अव्ययी भाव समास दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर इसका ये सही हो जाएगा, अव्ययी भाव। प्रतिदिन क्या है, अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है दोस्तों। अब अगला नंबर क्वेश्चन बोलता है कि नीला है जो कंठ नीलकंठ किस समास का विग्रह है दोस्तों, किस समास का मतलब उदाहरण है। ठीक है, तो देखिए जिसका अर्थ होता है श्री, मतलब श्री शिव, क्या होता है, शिव होता है। ठीक है, तो इसका कुछ अर्थ तीसरा निकलता है, तो वो जो उसका जो समास हो जाता है वह समास होता है किस समास का विग्रह है, तो यह है बहुव्रीहि समास का। तो यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बहुव्रीहि समास। इसका कुछ तीसरा अर्थ होता है, ठीक है, तो इसीलिए इसका हो गया बहुव्रीहि समास। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पर कि जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं, रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं दोस्तों। यहाँ पर देखिए जब तब, जब इस तरह का वाक्य रहेगा, इस वाक्य में क्या होता है कि जब देखिए जब तब, ऐसे वैसे, तैसा ऐसा कैसा, इस तरह से मतलब कुछ एग्जाम्पल, जब सुटेबल शब्द का प्रयोग किया जाता है, वर्ड का प्रयोग किया जाता है, तब वह होता है मिश्र वाक्य। क्या होता है, मिश्र वाक्य का उदाहरण होता है दोस्तों। तो आपको याद रखना है, ये अधिक 100% गारंटी की इस तरह का मिश्र वाक्य से एक डालेगा ही डालेगा, तो आपको क्या करना है, एकदम याद कर लेना है बढ़िया तरीके से। अगला नंबर क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है, कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है, वह वहाँ कौन सा वाच्य होता है, किस तरह का वाच्य होता है, जहाँ पर कर्ता के काम को प्रधानता दी जाती है, तो उसे हम लोग कृतवाच्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कृतवाच्य। ठीक है, तो आपको याद रखना है कृतवाच्य, मतलब कर्ता का काम को प्रधानता मिल रहा है, तो कर्ता किसका, कृत का ही करता है। कर्म का मिलेगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा। और इसमें एक चीज़ याद रखना है कि कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह का सेंटेंस रहता है, और कर्मवाच्य में ओनली फॉर सकर्मक रहता है, और भाववाच्य में अकर्मक रहता है दोस्तों। तो आपको याद रखनी है ये चीज़, यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है 19, बालक चांद क्या कर रहा है, खाली जगह देख रहा है, चांद की ओर देख रहा है, तो हो जाएगा 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है 20 में बोला कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अव्यय शब्द है दोस्तों। समुच्चय मतलब दो शब्द को जोड़ने का काम करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे तो जोड़ता नहीं है,
अरे भी नहीं जोड़ता है, वाह नहीं जोड़ता, लेकिन अथवा जो है वह जोड़ता है। जैसे वो अथवा इतना है कि नहीं, दो मतलब शब्द को जोड़ने का काम कर रहा है, तो वहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, अथवा। ठीक है, जैसे या हो गया, इस तरह का ये सभी जोड़ने का काम करता है। और हो गया इस तरह से। ठीक है, तो 20 का हो जाएगा सी आंसर सही हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है देखिए, अब अगला मतलब सेट से क्वेश्चन लिया गया है, जिसमें बोल रहा है कि इनमें से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है। दोस्तों कौन सा वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है, तो अकर्मक सकर्मक बताएं। तो सकर्मक क्रिया नहीं है मतलब वह अकर्मक होगा, क्या होगा, अकर्मक। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो सकर्मक नहीं है वह नहीं का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है दोस्तों। क्वेश्चन में नहीं लगा देगा, थोड़ा सा वहाँ सोच समझ के आंसर देना है। ऐसा नहीं कि सकर्मक देख लिया, एक को सकर्मक का टिक लगा के चल दिए, तो वैसा नहीं करना है। आपको देखना है कि सकर्मक नहीं है, नहीं का क्वेश्चन पूछा है, तो आपको कहना देखिए इसमें तो क्या है सकर्म, देखिए इसमें इसी में नहीं है, सोहन देर तक सोता है, तो कितना देर तक सोता है, क्या सोता है, उसका कर्म का पता नहीं चल रहा है, तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन यही सही हो जाएगा। बाकी देखिए इसमें मैंने उससे पुस्तक दी, रामा क्या कर रहे, पत्र लिख रहे थे, यहाँ पर कर्म का पता चल रहा है। विद्यार्थी कक्षा में क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, यहाँ भी कर्म का पता चल रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए में ही क्या था, कितना देर तक सोता है, तो ये हो जाएगा 11 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि इस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है, कहाँ अकर्मक क्रिया है। ठीक है, अकर्मक क्रिया का बात हो रहा है। देखिए यहाँ बच्ची सो रही है, होगा तो यहीं पर, लेकिन देख लेते हैं आगे। बच्चे केले खा रहे हैं, तो इसमें केले हो गया। वह पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसमें पुस्तक को कर्म मिल गया। लड़का पत्र लिख रहा है, तो इसमें मिल गया। लेकिन बच्ची क्या कर रही है, सो रही है, इसमें कर्ता के पर ही क्या हुआ, इसमें लिंग वचन सब निर्धारित किया है कर्ता के हिसाब से। ठीक है, कर्म के आधार पर नहीं, कर्म के करेगा तो हो जाएगा सकर्मक, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन आम का अनिकार्थी शब्द नहीं है। नहीं, आम का मतलब नहीं होता है, आम मतलब मामूली भी होता है, आम का फल को भी आम बोलते हैं, साधारण को भी आम बोलते हैं, लेकिन आम को इमली बोलते हैं क्या, नहीं बोलते, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अथाशक्ति कौन सा समास है दोस्तों, अथाशक्ति में कौन सा समास है, तो आपको याद रखनी है। अथाशक्ति में देखिए अथा क्या है, अव्यय शब्द लगा हुआ है, तो हो गया यहाँ पर अथाशक्ति, तो हो गया 14 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, अव्ययी भाव समास है दोस्तों, तो आपको याद रखना है ये सब। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन, 15 नंबर का। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है दोस्तों, किस तरह का समास होता है, तो वहाँ पर ठीक है, तो वहाँ पर होता है वैसे, मतलब इस सेंटेंस जो होता है, ये जो डिफिनेशन है वह तत्पुरुष समास का है। ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पहला जो पद होता है उसकी विभक्ति लोप हुई रहती है। जैसे क्या हो गया, राजकुमार, राजा का कुमार, है कि नहीं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर देखते हैं, 16 नंबर क्या बोल रहा है, बोला कि प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक, उसी को बोलते हैं प्रधानाध्यापक। इसमें तीसरा कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, जब मीनिंग नहीं निकलता है तो उस जगह पर होता है कर्मधारय समास। क्या होता है, कर्मधारय समास होता है तो दोस्तों, तो आपको याद रखना है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब बारिश होगी, जब तब क्या हो रहा है, जब तब किसान हल चलाएंगे, तो रचना के आधार पर कौन सा वाक्य पाता है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। 17 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब 18 नंबर देखते हैं क्वेश्चन, जो अव्यय दो पदों, दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करता है, तो मतलब वह कौन सा अव्यय कहलाता है दोस्तों, तो वह है सो समुच्चय बोधक अव्यय कहलाता है। समुच्चय बोधक मतलब वह जोड़ने का काम करता है। पहले ही बता चुके हैं कि जब दो शब्द, दो पद का जोड़ने का काम करता है, वह वाक्य का जोड़ने का काम करता है, तो इसी जगह पर हम जैसे और लगाते हैं, अथवा लगाते हैं, या लगाते हैं, इस भी क्या जोड़ने का काम करता है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 18 का बी नंबर सही हो गया। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर, बोला कि कृतवाच्य में, कृतवाच्य में क्या होता है कि वाक्यों में कर्ता का कार्य की क्या होती है, तो प्रधानता होती है। कर्ता कहीं देख, कृतवाच्य, कृत से क्या होता है, कर्ता का, तो इसमें मिल रहा है कुछ मिला जुला, मिला कृत कर्ता, तो उसकी प्रधानता होती है, तो हो जाएगा 19 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा।
अब 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लड़कियां सो रही है, लड़कियां सो रही है, इस वाक्य में कौन सा भेद है दोस्तों? तो वाच्य का भेद बोल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि कृतवाच्य में सकर्मक और अकर्मक दोनों मिलेगा, कर्मवाच्य में ओनली फॉर सकर्मक मिलेगा और भाववाच्य में अकर्मक मिलेगा। लेकिन अकर्मक इसमें मिलेगा तो इसमें क्या हो, जाना, जाया जाता है, खाया जाता है, पिया जाता है, नहीं जाया जाता, इस तरह का क्वेश्चन सेंटेंस इसमें मिलेगा। और कर्मवाच्य में के द्वारा, इस तरह से, इस तरह का मिलेगा, ठीक है, से के द्वारा, ये सब चीज़ क्या है, कर्मवाच्य में मिलेगा। लेकिन कृतवाच्य में क्या है, दोनों तरह का मिल सकता है। तो हो जाएगा लड़कियां सो रही है, इसमें सकर्मक अकर्मक दोनों तरह का इसमें सेंटेंस चलेगा। तो हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला सेट का, चिड़िया आसमान में उड़ती है, चिड़िया आसमान में उड़ती है दोस्तों। तो इसमें कौन सी क्रिया है, सकर्मक है, अकर्मक है और दोनों है। तो देखिए यहाँ पर चिड़िया है, कहाँ पर उड़ रही है, आसमान में क्या करती है, उड़ती है, ठीक है। तो आसमान में उड़ रही है, तो यहाँ पर क्या है, कर्ता सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट भी है और क्या है यहाँ पर वर्ब भी है, तीनों है, मतलब कर्ता भी है, कर्म भी है और क्रिया भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अब अगला नंबर देखते हैं, जिस वाक्य में कर्ता और क्रिया उपस्थित होते हैं किंतु कर्म ना हो, वह कौन सी क्या है, क्रिया होती है दोस्तों। तो उसका क्या हो जाएगा आंसर, देखिए, जिसमें कर्म उपस्थित ना हो। तो कर्म किसमें उपस्थित नहीं होता है, तो कर्म जिसमें उपस्थित नहीं होता है दोस्तों, वह होता है अकर्मक। क्या होता है, अकर्मक, ठीक है, याद रखना है। तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगर कर्म उपस्थित रहता तो हो जाता है सकर्मक, ठीक है। क्रिया रहेगा, कर्म रहेगा, कर्ता रहेगा, तीनों रहेगा तो सकर्मक, कर्म एब्सेंट रहेगा तो अकर्मक। अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तर का अनेकार्थिक शब्द नहीं है, मतलब उसका मिला जुला शब्द नहीं है, कौन सा नहीं है। देखिए, उत्तर का मतलब जवाब भी होता है, उत्तर मतलब उत्तर दिशा भी होता है, उत्तर मतलब बाद भी होता है, लेकिन उत्तर के बराबर क्या होता है, दक्षिण होता है क्या, नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि रात ही रात में विग्रह शब्द का समस्त पद करते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, एक शब्द में, ठीक है। तो उसको बोलेंगे रात ही रात में को बोलेंगे रातों रात, क्या बोलेंगे, रातों रात, ठीक है। तो 14 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस समास में पहला पद अव्यय और प्रधान होता है, वहाँ कौन सा समास पाया जाता है दोस्तों। पहला पद क्या है, अव्यय है, और दूसरा पद क्या है, प्रधान है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग अव्ययी भाव समास। देखिए, अव्यय शब्द से ही अव्ययी भाव बना है, तो देखिए यहाँ पर अव्यय लगा हुआ है, तो मतलब अव्ययी भाव ही समास होगा दोस्तों। तो 15 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य और शेष कौन सा उपवाक्य होता है दोस्तों। तो सिस्टम बोल रहा है कि देखिए, एक प्रधान है उपवाक्य और दूसरा क्या है, शेष कौन सा उपवाक्य होता है। देखिए किसमें, तो मिश्र वाक्य में एक सरल वाक्य होता है, क्या होता है, सरल वाक्य होता है, ठीक है। एक होता है प्रधान उपवाक्य, एक होता है सरल वाक्य। तो इसमें हो जाएगा 16 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सरल उपवाक्य, याद रखना है। 17 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, 17 नंबर में बोल रहा है कि राजा का महल, राजमहल में कौन सा समास है दोस्तों। राजा का महल मतलब राजमहल में, इसका जो हो जाएगा 17 का हो जाएगा ऑप्शन तत्पुरुष समास, राजा का महल, इसमें याद रखना है, राजा का महल, दैट मीन्स तत्पुरुष समास, तो याद रखना है। अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर, निम्न में से किस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, अभी हम बताइए हैं कि पिछले इससे पहले ही पढ़ चुके हैं कि समुच्चय बोधक शब्द का प्रयोग मतलब किस रूप में होता है। देखिए, यह तो जोड़ने का काम करता है दो सब पदों को, ठीक है, यार शब्दों को, तो दो किसी तरह का मतलब दो वाक्य भी रहेगा तो उसको क्या करेगा, जोड़ने का काम करेगा, उसी को बोलते हैं समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। देखिए यहाँ पर किस में जोड़ा है, मोहन और सोहन घनिष्ठ मित्र, यहाँ पर और मिल गया है। वाह, क्या मैं समझ गया, इसमें तो कोई जोड़ा ही नहीं है। तुम वहाँ से कहाँ जाओगे, ये भी इसमें भी नहीं है। पानी तेज बह रहा है, इसमें भी नहीं, लेकिन ऑप्शन नंबर ए में और जोड़ा है। किसको जोड़ा है, पद को जोड़ा है, ठीक है, मतलब दो शब्द को जोड़ रहा है यहाँ पर। मोहन और सोहन को क्या कर रहा है, दोनों को जोड़ करके बता रहा है घनिष्ठ मित्र है, ठीक है। तो 18 का हो जाएगा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर में देखते हैं हम लोग, 19 नंबर में क्या बोल रहा है यहाँ पर कि बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है, कौन सा वाच्य है दोस्तों। तो आपको देखिए याद रखना है। देखिए, बच्चे गीत गा रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है, बच्चे भी हैं, गीत भी है, गा रहे हैं, तो कृतवाच्य क्या हो रहा है, कृतवाच्य, ठीक है, याद हो गया।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि मजदूरों के द्वारा पेड़ काटा जा रहा है, वाच्य का कौन सा भेद है? वाच्य कौन सा? मजदूरों के द्वारा, तो के द्वारा किस में लगता है? कर्मवाच्य में। किस में लगता है? कर्मवाच्य में। ठीक है, तो कर्मवाच्य में देखिए यहाँ ध्यान से, के द्वारा, तो कर्मवाच्य यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बोल रहा है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है दोस्तों? तो आपको चारों पहले देखिए सेंटेंस क्या है। गाय घास खाती है, रानी गाना गाती है, बच्चा रोता है, राजू पत्र लिखता है। लेकिन इसमें देखिए सभी में क्या है? कर्म है। इसमें कर्म है, ये नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अकर्मक का ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर 12 नंबर का। इसमें बोल रहा है कि जिसमें क्या है कि कर्ता क्रिया कर्म तीनों उपस्थित हो वहाँ कौन सी क्रिया होती है? दोस्तों अभी हम जस्ट बताते ही हैं कि कर्ता भी हो, क्रिया भी हो और कर्म तीनों अगर प्रेजेंट है उस वाक्य में तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया है दोस्तों। क्या है? सकर्मक क्रिया। तो याद रखना है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, सब मिला जुला क्वेश्चन है दोस्तों, आपको इतने ही में क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछेगा, तो आपको एकदम पूरा हू बहू एक बार देख लीजिए पूरा बढ़िया से, और थोड़ा सा ध्यान दिमाग में बैठा लीजिए। आपका जो 10 नंबर है 10 नंबर कहीं नहीं जाने वाला है, 10 नंबर ग्रामर से रहेगा, है कि नहीं? देखिए, कौन अरुण का अनेकार्थी शब्द नहीं है? अरुण का मतलब अनेकार्थी शब्द नहीं है। अरुण का मतलब होता है लाल। क्या होता है? लालिमा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सूर्य क्या होता है? उगते हुए सूर्य लाल होता है, लाल ऐसे ही तो लाल यहाँ पर है। सिंदूर भी लाल होता है, लेकिन यहाँ पर चांद जो है वो कभी लाल देखा है जी? नहीं देखा है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा सही आंसर। मतलब उसका अनेकार्थी शब्द नहीं है। इस तरह का एक क्वेश्चन तो अनेकार्थी का दे ही दे रहा है। अगला नंबर को, जब समास का प्रथम पद अव्यय और प्रधान हो वहाँ कौन सा मतलब समास होगा दोस्तों? अव्यय देखिए, अव्यय तो अव्ययी भाव समास ही बनेगा, तो हो जाएगा 14 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। घुमा फिरा के वही सब क्वेश्चन डाल रहा है दोस्तों। विद्यालय, विद्या के लिए आलय, कौन सा समास है दोस्तों? विद्या के लिए आलय, यह हो जाएगा कर्मधारय समास। कौन समास? कर्मधारय समास। ठीक है, याद रखना है। ये तो बहुव्रीहि समास में नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, और जब तीसरा कोई अर्थ निकलता है तब वह होता है बहुव्रीहि समास। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नीला है जो अंबर, विग्रह पदों का सही समस्त पद क्या होगा दोस्तों? नीला है जो अंबर, दैट मीन्स नीला अंबर। क्या है? नीला अंबर। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रचना के आधार पर किस वाक्य में एक प्रधान वाक्य और शेष क्या होता है? आश्रित उपवाक्य होता है दोस्तों। तो यह हो, इसमें ये जो होता है मिश्र वाक्य में होता है। क्या होता है? मिश्र। पहला जो वाक्य होता है वह उसमें प्रधान होता है, एक प्रधान वाक्य होता है। पीछे वाला में क्या है? उसमें तो क्या करता है? जोड़ के लिए आगे बढ़ा देता है कि नहीं? जैसे जब तब, फिर मतलब कब तब सब, ये सब होता है जो लगता है, किंतु परंतु ये सब क्या है? मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य। ठीक है, तो याद रखना है। शेष आश्रित मतलब आश्रित वाक्य, आश्रित से जोड़िए तो मिश्र से जुड़ रहा है कि नहीं? प्रथम पद क्या होता है? प्रधान होता है, पहला मतलब वाक्य। अब आगे देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद कौन कौन से हैं? तो समुच्चय बोधक अव्यय के दो प्रमुख भेद जो है वह क्रिया से ये तो नहीं है, सरल संयुक्त नहीं है, समानाधिकरण और व्यधिकरण होता है। ठीक है, यहाँ व्यक्तिकरण लिख दिया, समानाधिकरण और व्यधिकरण, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि पिताजी के द्वारा अखबार पढ़ा गया वाक्य का कौन सा भेद है दोस्तों? कौन सा भेद वाक्य का है? ठीक है, पिताजी के द्वारा पद क्या कर दिया गया? अखबार पढ़ा गया, वाक्य का कौन सा भेद है? पिताजी के द्वारा। तो यहाँ पर के द्वारा किस में लगा रहता है? कर्मवाच्य में, तो ऑप्शन नंबर बी सही कर दीजिए। अगला यहाँ पर देखिए ध्यान से कि कृतवाच्य के बच्चों में कृतवाच्य के वाक्यों में कर्ता की कार्य क्या होती है? प्रधानता होती है कर्तावाच्य। ये पढ़ा हुआ क्वेश्चन है कि नहीं? अब देखिए अगला खंड क्या बोलता है यहाँ पर। अगला खंड जो बोल रहा है यहाँ पर, इसमें बोल रहा है कि कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? सकर्मक क्रिया मतलब उसमें क्या क्या होगा? उसमें कर्ता भी होगा, कर्म भी होगा और क्रिया भी होगा, तीन चीज़ होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पर राम कार चला रहा है, क्या चला रहा है? राम कार। देखिए इसमें तो कर्म का ठिकाने नहीं है कि नहीं? इसमें भी कर्म नहीं, इसमें भी कर्म नहीं है, तो क्या है? यही इसी में है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, 12 नंबर बोल रहा है यहाँ पर, कौन सा वाक्य अकर्मक क्रिया का उदाहरण है? अकर्मक क्रिया का उदाहरण है मतलब अकर्मक मतलब इसमें कर्म
absent होगा, कर्म गायब हो गया होगा, है कि नहीं। इसमें तो क्या देखिए, कर्म है, पत्र है, सिनेमा है, यहाँ पर सामने गाना गाया तो इसमें भी है, लेकिन मयूर नाचता है, इसमें तो कर्म का ठिकाने नहीं है कि नहीं। तो यह हो गया ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तारा का एक अर्थ है। तारा का अर्थ है, तारा का अर्थ होता है एक नक्षत्र। क्या होता है, नक्षत्र। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दो या दो से अधिक पदों के मेल से क्या का मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, समास कहते हैं, याद रखना है। अब 15 नंबर क्वेश्चन बोला कि आजीवन कौन सा क्या है, समास है। आजीवन, आजीवन मतलब आज जो है वो क्या अव्यय लगा हुआ है, तो अव्ययी भाव समास हो गया। अगला नंबर क्वेश्चन क्या बोला, नीला है जो कंठ, किस समास का विग्रह है दोस्तों। नीला है जो कंठ, यह हो जाएगा नीलकंठ। क्या हो जाएगा, नीलकंठ। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया, यहाँ पर 4 ही ऑप्शन दिया कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव समास। अब यहाँ हो जाएगा द्वंद्व, है कि नहीं। तो यहाँ पर कर्मधारय में लगा देना है। नीला जो, केवल ये जो सेंटेंस है पूरा नीला है जो कंठ, इसका अर्थ वगैरह यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, नीलकंठ वगैरह नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा कर्मधारय समास। ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि राजकुमार, इस शब्द में कौन सा क्या है, समास है। कौन सा समास है। ठीक है, राजकुमार में राज, राजा का कुमार हो गया क्या, राजकुमार। तो हो जाएगा तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, याद रखना है। 17 का ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन बोला कि जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है, मतलब जैसा का वैसा, जैसा वैसा, जो जैसा करता है वह वैसा ही पाता है। मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य। ठीक है। मीरा के द्वारा क्या कर दिया गया है, पुस्तक पढ़ी गई है। तो मीरा के द्वारा, दोस्तों के द्वारा कर्मवाची का क्या है, तो वह उदाहरण है। अगला लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जिस शब्दों के क्या है रूप में लिंग, वचन, काल, क्रिया, कारक आदि के कारण किसी क्या है कि परिवर्तन नहीं होता है, किसी भी तरह का परिवर्तन होता है, वैसे अव्यय तो कहते हैं, लेकिन अव्यय का दूसरा नाम क्या है दोस्तों, तो अव्यय का दूसरा नाम है यविकारी। क्या है, यविकारी। तो याद रखना, ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में बहुत ही मतलब हमको लगता है कि 10 का 10 क्वेश्चन इसी से भिड़ जाएगा। ठीक है, तो याद रखना थोड़ा सा।